सीयूईटी का एग्जाम देकर के आप लेना चाहते हैं अपने मनपसंदीदा विश्वविद्यालय में बीए कोर्स में एडमिशन, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर जेएनयू विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर बीए करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैक्सिमम जो है टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी जो है उनमें अगर आप बीए करना चाह रहे हैं तो क्या उसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम होता है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें हम सीयूटी 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप डीयू, बीएचयू या एयू जाना चाहते हैं जो सबसे टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में आती हैं, अगर आप डीयू जाना चाहते हैं और डीयू से करना चाहते हैं बीए, सिंपल सी बात है, अगर आप डीयू से करना चाहते हैं बीए तो आपके लिए क्या होगा, एक लैंग्वेज लेना होगा आपको और साथ ही साथ जो है कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब ये कि अगर आपने क्लास 12th में पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, ठीक है, आपने क्लास 12th में पीसीएम पढ़ा है और आप बीए करना चाहते हैं ड्यू से, तो आपको एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डोमेन का देना होगा, भले आप वहां जाकर के हिस्ट्री या पॉलिटी ऑनर्स या बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बीएचयू की बात करें, अगर बीएचयू से आप बीए करना चाहते हैं तो एक पेपर जनरल टेस्ट का देना होगा और कोई एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ले लीजिए। ठीक है, अगर हम बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना होगा तो आपको एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से देना होगा, साथ ही साथ एक पेपर जनरल टेस्ट का देना होगा। और इसके अलावा अगर आप बीए करना चाह रहे हैं तो आपको कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट, वो भी ह्यूमैनिटीज के, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो इकोनॉमिक्स, इनमें से जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उनमें से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना होगा, तभी आप इलाहाबाद में कंसीडर किए जाएंगे। ये यूनिवर्सिटीज की डिमांड है। ऐसे ही जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं सीयूटी के एग्जाम में, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। जैसे जेएनयू कहता है हमको इंग्लिश ही लैंग्वेज चाहिए, हिंदी लैंग्वेज हम मांगेंगे ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड होती है बीए कोर्स के लिए। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी कहती है केवल हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम देकर के आप हमारे यहां से बीए कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी कहती है केवल इकोनॉमिक्स डोमेन देकर के आप हमारे यहां से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उस यूनिवर्सिटीज की डिमांड के हिसाब से आपको बताएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सिलेबस होते हैं, अलग अलग। जैसे कि ड्यू के लिए हमने आपको बताया कि एक लैंग्वेज चाहिए और साथ ही साथ जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। बीएचयू के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, एक लैंग्वेज चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, और साथ ही साथ जो है जीटी का एक पेपर चाहिए। एयू के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, एक लैंग्वेज का पेपर चाहिए, 2 डोमेन का पेपर चाहिए और एक जनरल टेस्ट चाहिए। तो इसका सिलेबस क्या होगा और कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट जाना होगा एनटीए की। एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे, सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहां जनरल टेस्ट पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने जनरल टेस्ट का सिलेबस खुल करके आ जाएगा। अब ये देखिए सिलेबस में क्या है, यहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें पूछता क्या क्या, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग पूछा जाएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यानी ऐसे सिंपलीफाई में, इसको एक लाइन में सिंपलीफाई करें तो जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स यानी लॉजिकल मेंटल एबिलिटी और साथ ही साथ जो है रीजनिंग, बस यही 3 पार्ट जनरल टेस्ट के पेपर में आता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप देना चाहते हैं लैंग्वेज का पेपर देना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे तो आपको लैंग्वेज का पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां लैंग्वेज सिलेबस में जाएंगे तो लैंग्वेज सिलेबस यहां आ जाएगा। किस हर लैंग्वेज के लिए, चाहे आप हिंदी लें, इंग्लिश लें, सबके लिए क्या है, इसी तरीके से वर्बल एबिलिटी, ठीक है, रीअरेंजिंग पार्ट्स, चूजिंग करेक्ट वर्ड, इसके लिए भी सिलेबस का एक वीडियो है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस कैसा है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी का भी सिलेबस यहां पर जाकर के देख सकते हैं। चाहे मान लीजिए आप हिस्ट्री डोमेन का देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री डोमेन पर क्लिक करेंगे। और आपको एक बात और बता देते हैं, आपको सिंपली डोमेन के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका डोमेन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हिस्ट्री का ऐसे सिलेबस उठाइए, देखिए एनसीईआरटी से मैच करेगा। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, सोशल हिस्टोरिक यूज ऑफ महाभारत, ठीक है, इस तरीके से देखिए मिडिवल हिस्ट्री थ्रू द ट्रेवलर्स, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी सिलेबस जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही सिलेबस की बात। अब बात आती है कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें,
ठीक है, कि हमारा सिलेक्शन जो है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम आपके साथ बने रहेंगे भाई। उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा वरदान बैच आया है जो आप इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, सेपरेट बैच है, हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे एक नंबर है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सॉल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग सपोर्ट। क्योंकि होता क्या है कि जनरली क्या होता है, बच्चे एग्जाम दे देते हैं, अच्छा नंबर भी ला दिए, 800 में नंबर आ गया 750, 755, 760 नंबर, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जहां उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th में पढ़े थे और एग्जाम दे दिए जाके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, और ड्यू ने एडमिशन कैंसिल कर दिया। आप एडमिशन ले करके भी एडमिशन प्रक्रिया से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्योंकि आप हमारे बैच के बच्चे हैं, आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वरदान बैच से हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कैसे ज्वाइन करना है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बेसिक शिक्षा ऐप। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आती है कि प्राइस कितना होगा, तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए मात्र 3000 रुपए है, और डोमेन के लिए मात्र 3500 रुपए है। ये आपके एग्जाम तक, आपके सिलेक्शन तक जो है ये बना रहेगा। सिलेक्शन मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका ये बैच आपके साथ रहेगा। आप मल्टीपल बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहें। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने बच्चों को एक पर्सनल नंबर देते हैं, उस पर उनकी क्वेरीज सुनी जाती हैं, उस पर उनसे बातें होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी हम पर्सनल जुड़ेंगे उससे, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वरदान बैच आपके लिए वरदान साबित होने वाला है इस बार। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उस पर आपको वीडियोस ला करके बता पाए पूरे सब्जेक्ट की डिटेल थ्योरी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सीयूटी क्रैक करना चाहते हैं और मनपसंदीदा विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।